डबल ब्लॉक सिस्टम में एक मूवमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये दो ब्लॉक्स होंगे और एक ब्लॉक एक के ऊपर एक रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर इसको देखें, प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है थोड़ा समय बचाने के लिए। कैपिटल एम एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, जिसकी लेंथ हमको दी गई है कि एल लेंथ का ये टोटल ब्लॉक, ठीक है, एल लेंथ का टोटल ब्लॉक है। इसके ऊपर एक स्मॉल एम रखा गया, ठीक। यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, घर्षण गुणांक की वैल्यू कितनी दी है, म्यू दी है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्मॉल एम और कैपिटल एम ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन दिया गया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, घर्षण गुणांक दिया गया है, वो म्यू अपॉन 2 दिया गया, ठीक है। जब यहाँ पर म्यू बाई 2 है। और क्वेश्चन पहले आप समझ लें, बड़ा प्लैंक एल लेंथ का, बड़ा सा पटिया होगा एल लेंथ का, इसके इस किनारे पर एक छोटा एम रखा हुआ है और नीचे भी फ्रिक्शन है और दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है। नीचे जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, म्यू है, ऊपर वाला फ्रिक्शन उससे आधा है, म्यू बटा 2 है, ठीक है। अब आपको इधर की तरफ ब्लॉक को चलता हुआ ऐसे बोला गया कि जो बड़ा प्लैंक है वो ऐसे आगे जा रहा है, प्लैंक बोलो ब्लॉक बोलो, नीचे वाला जो है कैपिटल एम वो यू वेलोसिटी से, यू वेग से उस तरफ जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि स्मॉल एम बड़े वाले प्लैंक से नीचे कब गिरेगा, कितने समय के बाद में वह नीचे गिरेगा, ठीक है। साथ में चलना तो अलाउड है उसको, लेकिन प्लैंक से नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। प्लैंक से नीचे कितनी देर के बाद में गिरेगा, ये हमारा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हमें सारी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन या घर्षण निकाल लेना चाहिए। तो इस वाली सरफेस पे, ये वाली सतह पर जो फ्रिक्शन घर्षण बनेगा वो कितना होगा, देखो ये इसका mg नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर वाले के लिए, और म्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू mg बाई 2, ये इधर की सरफेस पर फ्रिक्शन, ठीक है। फिर बॉटम सरफेस पे जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, और उसमें म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉटम सरफेस का क्या आ जाएगा, आपको फ्रिक्शन निकल आएगा, ठीक है। अब पहले तो ये समझे, कोशिश करें हम, ये जो बेसिक चीज़ें निकाल दी मैंने, अब पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हम ये पता कर लें कि ये स्मॉल एम स्लाइड किस तरफ करेगा। अगर पीछे करेगा तो एकदम से गिर जाएगा, क्योंकि ये आगे चल रहा है तो एकदम से गिर भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आगे की तरफ मूव किया, आगे की तरफ अगर इसने मूव किया तो फिर ये उस तरफ गिरेगा और कितनी देर के बाद में गिरेगा ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप समझो कि ये मूव करेगा ही क्यों। तो उसमें पहली चीज ये जान लो कि कैपिटल एम जो है उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को सॉल्व करना। कैपिटल एम मतलब नीचे वाला प्लैंक के देखते हुए उसके सापेक्ष हमको स्मॉल एम के बारे में सोचना है, ठीक है। तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन या त्वरण किस तरफ होगा, इस पे बात कर लेते हैं पहले। तो कैपिटल एम का त्वरण, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा कि उस पर फोर्स किधर लग रहा है, ठीक। अब फोर्स किधर लग रहा है ये देखें, तो यहाँ पे कोई फोर्स बाहर का तो है नहीं, केवल फ्रिक्शन एक फोर्स है, घर्षण एक बल है। तो घर्षण बल कैपिटल एम पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताए। तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो कौन सा वाला लगेगा, रोकने वाला लगेगा भाई। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा कैपिटल एम पर, वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ध्यान दो, ठीक है। एफबीडीज बनाने के पहले ये सब सोचा जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो कैपिटल एम पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, पीछे फ्रिक्शन लगने के कारण पीछे की तरफ उसमें त्वरण आएगा, ठीक है। या मैं बोलूँ कि उसमें क्या आएगा, मंदन आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो कैपिटल एम धीमा होगा, स्लो होगा। अब कैपिटल एम अगर स्लो हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ लिया गया, ठीक है। तो कैपिटल एम पर मतलब फ्रिक्शन पीछे, एक्सेलरेशन पीछे, तो स्मॉल एम पर, स्मॉल एम पे ध्यान देना है। स्मॉल एम पर कैपिटल एम का जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं कैपिटल एम को ही क्या मान लूँ, कैपिटल एम को ही एक रेफरेंस फ्रेम मान लूँ, कैपिटल एम पर बैठ जाऊँ, वहाँ से देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो मुझे स्मॉल एम पर एक
सूडो बल लगाना पड़ जाएगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। तो स्मॉल एम पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा बताएं। तो कैपिटल एम पर बैठकर बना रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्मॉल एम पर सूडो फोर्स किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा। ध्यान दें, यहीं से अपना प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। कहाँ से, यू से ये चलने की कोशिश कर रहा था, कैपिटल एम जो है उस पर एक रिटार्डेशन आया, मंदन आया, मंदन मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आया। फिर कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को देखा तो उस पर आगे की तरफ एक सूडो फोर्स लग गया। ठीक है, यहीं से मैं प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, स्मॉल एम पर सूडो फोर्स लगा है आगे, कितना लगेगा, तो वो सूडो फोर्स लगेगा, इसका मास और एक्सेलरेशन ये वाला किसका होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए कैपिटल एम। तो ये कैपिटल एम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, वो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स में मल्टीप्लाई किया गया। अब जैसे ये सूडो फोर्स लगेगा तो स्मॉल एम आगे फिसलने की कोशिश करेगा। अब स्मॉल एम जब आगे फिसलेगा, स्मॉल एम जब आगे फिसलेगा तो उसका फ्रिक्शन यहाँ का उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो उसका फ्रिक्शन F1 मैंने किधर लगा दिया, पीछे लगा दिया। ठीक है, तो स्मॉल एम पर सूडो फोर्स आगे, फ्रिक्शन 1 पीछे। बाद में मैथ्स तो सरल पड़ेगा, समझ आ जाएगा, पहले एफबीडीसी हमको समझने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एम आगे की तरफ और फ्रिक्शन 1 पीछे की तरफ, फ्रिक्शन 1 की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, तो ए का एक्सेलरेशन, इसका ये कैपिटल ए मैंने एक्सेलरेशन किया हुआ इस वाले ब्लॉक का, इसलिए स्मॉल एम साथ में लिखा हुआ। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट, इसको यहीं पे लॉक कर दें। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे इस ए की जरूरत है, जब तक ये ए मिलेगा नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। ये ए क्या है, सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स में कौन सा एक्सेलरेशन डाला है हमने, कैपिटल एम का एक्सेलरेशन डाला। ठीक है, तो अब मुझे जरूरत है कैपिटल एम का एक्सेलरेशन या त्वरण निकालने की। तो कैपिटल एम पे कौन कौन से फोर्स किधर किधर लग रहे हैं देखने। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों ब्लॉक्स में अगर स्मॉल एम पर फ्रिक्शन पीछे लगा दिया है तो वही फ्रिक्शन कैपिटल एम पर आगे लगाना होगा। तो ये कैपिटल एम पर वही फ्रिक्शन हमने किधर लगा दिया, आगे लगा दिया F1, और ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है वो इस पर लगाया गया है पीछे। ठीक है, तो दो ही फोर्स है, बाकी तो वाई डायरेक्शन के। तो ए की वैल्यू जो हमको रिक्वायर्ड है उस बॉक्स को सॉल्व करने के लिए, इस वाले बॉक्स को सॉल्व करने के लिए ए की जो जरूरत है वह हमें क्या मिलेगा, इसका F2 पीछे और F1 आगे, तो F2 माइनस F1 अपॉन कैपिटल है। ठीक है, ये हमको किसका एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है ब्लॉक कैपिटल एम का। ठीक, अब इसका फर्दर सॉल्यूशन, अब तो मैथ है, अब सरल काम। तो फ्रिक्शन 2 फ्रिक्शन 1 की वैल्यू यहाँ से जो निकाल रखी थी वो इसमें पुटअप कर दी गई। ठीक है, फ्रिक्शन 2 फ्रिक्शन 1 इसमें ये रख देते हैं, उसको कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक एक्सेलरेशन ए निकाला गया। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन ए किसका है, ये कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है, जो ये सूडो फोर्स क्रिएट कर रहा था। उस सूडो फोर्स के कारण स्मॉल एम में एक एक्सेलरेशन आ रहा था, स्मॉल एम में एक त्वरण आ रहा था। तो इस ए की वैल्यू यहाँ से उठा करके इस जगह पे जब रख देंगे, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू इसमें रखी हुई है ये पूरी वैल्यू। ठीक, इसको वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना। ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी, उसको फर्दर सॉल्व कर लिया, तो हमको ये क्या मिल गया, ये स्मॉल एम का एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है। ठीक है, जो किस तरफ है, जो आगे की तरफ है, और आगे की तरफ वो स्लाइड करेगा और एल लेंथ चलने के बाद में गिरने वाला। ठीक है, तो फिर टाइम पता करने के लिए सेकंड इक्वेशन की हेल्प ली गई है, काइनेमेटिक्स वाली। तो लेंथ एल दिख रही है, 0 इनिशियल वेलोसिटी, फिर हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और यही पूछा गया था कि उस पर से कब गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का आंसर 2L/m, एम की वैल्यू यहाँ से उठा करके जब रख देंगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआती हिस्सा ध्यान से सुनेंगे, कौन सा फ्रिक्शन किधर लग रहा है। ठीक है,